Hello students, my name is Priya Soni and I will be teaching you anatomy and physiology. So students, हम लोग हर्ट के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, राइट। तो हर्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपनी ब्लड वेसल्स कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग सर्कुलेशन पढ़ेंगे और हम हर्ट में कैसे कंडक्शन हो रहा है और क्या कार्डियक साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, द लेफ्ट साइड ऑफ अ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो लेफ्ट साइड होती है ब्लड हार्ट की, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन करती है टू ऑल टिश्यूज़ बॉडी एक्सेप्ट द एयर सैक एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। और राइट साइड जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन इन टू द एयर सैक। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। इससे अच्छा तो जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखो क्या हो रहा है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा से, दो टाइप की वेना केवा है, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू अगर कोई भी ब्लड आ रहा है ना, तो वो राइट आर्ट्रियम में जब आ रहा है, और राइट आर्ट्रियम मतलब ये जो ब्लड आ रहा है राइट आर्ट्रियम में, ये सब क्या है? ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ से आ रहा है? बॉडी ऑर्गन से आ रहा है, राइट। सो ये वाला जो सिस्टम है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आ रहा है बाय द बॉडी ऑर्गन्स, तो उस वाले ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सिस्टम, है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। देन दूसरा है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? जब राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड लंग्स तक आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, है ना, और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। ये जो सर्कुलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें हमारा हार्ट इन्वॉल्व है। क्लियर है? इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के कैपिलरीज हैं जिनसे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन लूज हो रही है और CO2 गेन हो रही है। देन सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना के पर कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी में। देन उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम, बाइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटिक वॉल्व, और अरोटा के थ्रू दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किसमें? हमारे बॉडी में। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है ये जो बॉडी से जा रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे हार्ट तक आ रहा है उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है बेसिकली। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स आर नॉट एबल टू डिफ्यूज क्विकली इनफ फ्रॉम ब्लड इनटू द चेम्बर ऑफ द हार्ट टू सप्लाई द लेयर ऑफ द सेल। क्या होता है कि जो हमारी पूरी कार्डियक साइकिल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है ना, ये हार्ट की हमारी लेयर्स हैं, तो ये जो हमारी कार्डियक साइकिल है केवल 0.8 सेकेंड्स की है, तो जल्दी जल्दी से हमारी बॉडी जो हार्ट है वो बीट करता है। तो उससे क्या होता है उस ड्यूरेशन में कि हमारी हार्ट की जो लेयर होती हैं, ये हार्ट की जो लेयर होती हैं, है ना, इनमें ब्लड नहीं पहुंच पाता, इनमें प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, राइट। इसकी वजह से क्या होता है? ये कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। फॉर दिस रीज़न मायोकार्डियम हैज़ इट्स ओन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें खुद की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे हार्ट की जो लेयर है, हार्ट की जो सरफेस है, हार्ट की जो खुद हार्ट को ब्लड मिल सके, राइट। सो द कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम असेंडिंग अरोटा से एंड अनसर्कल द हार्ट लाइक अ क्राउन एंड अनसर्कल द हेड। देखते हैं इसमें अगर मेंशन हो तो, ये देखो, ये दिख रही है ब्लू वाली, तो ऐसे अरोटा से राइज होके ये ऐसे करके फैली हुई होती है कोरोनरी साइनस या कोरोनरी आर्टरीज,
उससे क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो होती हैं और ये हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। द कोरोनरी वेन्स ड्रेन द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द कोरोनरी साइनस। और जो ये कोरोनरी वेन होती है ये कोरोनरी साइनस में ब्लड भेज देती है और ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी के पास चला जाता है जिससे वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड होके आए, राइट। सो जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो हार्ट का एक अपना सर्कुलेशन है, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं, सबसे पहले कल मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे, मैं आपको जो सर्कुलेटरी सर्किट पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे जिसमें कि एसए नोड और एवी नोड मैंने शायद बनाया भी हो, लेट मी सी, एसए नोड एवी नोड यहाँ पे सब मैंने बताया था। देखो एवी नोड लिखा है, अब मैंने इसका डायग्राम लगा दिया है। देखो ये होता है एसए नोड, ये होता है एवी नोड, ठीक है। ये है हमारा बंडल ऑफ हिस, ये हमारा राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और यहाँ पे जो होते हैं साइड में यहाँ होते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे कंडक्शन के पार्ट्स हैं, इन्हीं के थ्रू ही बॉडी में कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। सबसे पहले हम दो टाइप के हर्ट्स होते हैं, है ना, हर्ट भी दो टाइप के होते हैं हमारे अंदर, नहीं अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें तो एक हर्ट होता है न्यूरोजेनिक हर्ट। कैसा हर्ट होता है, न्यूरोजेनिक। एक होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक क्या है, न्यूरोजेनिक में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हर्ट में, है ना, जो हर्ट मतलब बीट कर रहा है और हर्ट में मूवमेंट है, राइट, तो वो किसके थ्रू होता है, वो होता है नर्व गैंग्लिया के थ्रू। किसके थ्रू, नर्व गैंग्लिया के थ्रू, ठीक है, नर्व्स के थ्रू, बेसिकली नर्व्स के इनपुट के थ्रू, ठीक है। हर्ट के पास होते हैं ये जो न्यूरो गैंग्लियाज है, ये जो नर्व गैंग्लिया है, और इनके थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं किसमें, हर्ट में। क्लियर है, समझ में आया। अब आगे दूसरा पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है मायोजेनिक हर्ट। मायोजेनिक हर्ट क्या है, मायोजेनिक हर्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप के नोड्स से कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पेशल नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होते हैं, हर्ट की मसल्स में, ठीक है। और ये स्पेशल टाइप के नोड से ही क्या होता है, स्पेशल टाइप के नोड से ही पूरा सर्कुलेशन होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये जो मायोजेनिक हर्ट है ना, इस तरीके के जो नोड्स होते हैं इनको हम साइनो आर्ट्रियल नोड्स बोलते हैं। जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं और जिससे सर्कुलेशन होता है, बेसिकली कार्डियक साइकिल ऑपरेट होती है, इनको हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड्स, ठीक है, जिसको हम एसए नोड्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट भी हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये जो मायोजेनिक हर्ट है ये ना वर्टिब्रेज में प्रेजेंट है ना, मोलस्क में प्रेजेंट है और ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, जैसे कॉकरोच है ना, कॉकरोच के अंदर कौन सा हर्ट होता है, न्यूरोजेनिक हर्ट होता है। न्यूरो गैंग्लिया के थ्रू हर्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो हमारी अगर बॉडी में हमारा नर्व का सप्लाई वर्टिब्रे से कट जाए, हर्ट से कट जाए, और हर्ट को हम रिमूव भी कर दें थोड़े टाइम के लिए बॉडी के लिए, फिर भी हर्ट जो है वो बीट करता रहता है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस एसए नोड्स, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो कैसे होता है। हम फिर साइकिल पढ़ेंगे, पहले हम कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। एक काम करते हैं, हम इसके यहाँ पे इसके पास लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, कंडक्टिंग नोड्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मैमल्स होते हैं इनके पास 2 कॉन्ट्रैक्शंस नोड होते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्शन के नोड्स प्रेजेंट होंगे, स्पेशल नोड्स प्रेजेंट होंगे कॉन्ट्रैक्शन के। क्या नेम है इनका,
नेम क्या है? एसे नोड। एसे नोड की क्या फुल फॉर्म है? एसे नोड का नाम है साइनो आर्ट्रियल नोड। और दूसरा है एवी नोड। क्या है? एवी नोड। एवी नोड की क्या फुल फॉर्म है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, क्या है? एसे नोड, एवी नोड। देखो कहाँ है एसे नोड? ये हमें राइट एट्रियम के ऊपर मिलेगा, देन ये नीचे की साइड मिलेगा एवी नोड। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया एवी नोड और एसे नोड कहाँ है? सो जो मसल फाइबर होते हैं ऐसे नोड के, उनके पास एक रिदमिसिटी होती है, मतलब वो उनके पास कंट्रैक्ट करने की क्षमता है, राइट? है ना? इस वजह से जो भी वेव्स आती हैं, जो भी स्टार्ट होता है, जो भी जैसे एक पेस मेकर का काम होता है ना, इम्पल्स देना, तो इम्पल्स का काम जो होता है वो ऐसे नोड्स के थ्रू होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। द मसल्स fibers of SA nodes possesses the highest rhythmicity। ध्यान से समझना बच्चे, थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी आपको, लेकिन आपने समझ लिया तो अच्छे से आ जाएगी। ऑल कार्डियक मसल फाइबर्स। ठीक है, तो जो वेव की स्टार्टिंग होती है, जो हमारा ये कंडक्टिंग सिस्टम है, ये जो पूरा कंडक्शन आपको दिख रहा है ऐसे नोड से पूरा, तो ये कंडक्टर सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हेंस कैन इनिशिएट एक्साइटरी वेव्स at the highest rate। ठीक है, जो स्टार्टिंग होती है मूवमेंट की, कंडक्शन की, वो कहाँ से होती है? वो हमारे ऐसे नोड से होती है। कहाँ से होती है? ऐसे नोड से। ठीक है, जो कार्डियक इम्पल्स है वो ओरिजिनेट होता है ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड से क्या होगा? ऐसे नोड से ओरिजिनेट होगा। क्या ओरिजिनेट होगा? इम्पल्स ओरिजिनेट होगा, एक तरीके का मूवमेंट और इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल टाइप का ओरिजिनेट होगा। ठीक है, इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 70 to 75। सॉरी, चल नहीं रहा, एक सेकेंड, है ना? कितना ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल होता है, बेसिकली कितनी बार ये करता है, दैट इज 70 to 75 मिनट इनवर्स। ठीक है, ठीक है, इतने बार इसके अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस है वो इनिशिएट होते हैं। इस वजह से हम ऐसे नोड को पेस मेकर भी बोलते हैं, मतलब दिल के धड़कने के लिए, है ना, पेस बनाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ऐसे नोड में ज़रूरी होता है। अगर किसी का ऐसे नोड डिफेक्टिव हो तो उसको आर्टिफिशियल पेस मेकर की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देन ऐसे नोड्स के बाद जब ओरिजिनेट होगा इम्पल्स, देन सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है एवी नोड। एवी नोड क्या है? एवी नोड और एवी नोड के बाद ये सिग्नल कहाँ आते हैं? एवी नोड के बाद ये सिग्नल आते हैं बंडल ऑफ हिस में। किसमें? बंडल ऑफ हिस में। ठीक है, और बंडल ऑफ हिस के बाद ये एक स्पेशल टाइप के कार्डियक मसल्स में मैं लिख देती हूँ, स्पेशल कार्डियक फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको? पुरकिंजे फाइबर्स। इतना समझ में आया बढ़िया तरीके से? सो जब कार्डियक इम्पल्स स्प्रेड होते हैं एवी नोड के ऊपर, ओवर आर्टरी एंड एवी नोड, उसके बाद ये एवी नोड बंडल ऑफ हिस में सिग्नल भेजता है, और जब ये बंडल ऑफ हिस में सिग्नल भेजता है तो राइट और लेफ्ट बंडल के थ्रू ये पुरकिंजे फाइबर्स में सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है?
ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम की ऊपर वाली ये वॉल पे प्रेजेंट होता है ना, और सुपीरियर जो वेना केवा होती है उसकी ओपनिंग पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, यहाँ पे ओपनिंग पे प्रेजेंट है। देन जो ऐसे नोड होता है वो राइट आर्ट्रियल वॉल के जो सुपीरियर, सॉरी एक मिनट, यस, जो एवी जो नोड होता है वो प्रोस्टीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, राइट। जो इंटरस्टीलियर सेप्टम है ना, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है, दो आर्टरिया को अलग करता है, उसके बेसिकली बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है। देन ऐसे नोड्स 72 टाइम्स का इम्पल्स देता है, इस वजह से हमारी हार्ट रेट भी 72 बीट्स पर मिनट होती है, आपने गौर किया होगा, ठीक है। तो जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है, अब हम कार्डियक साइकिल की तरफ बढ़ते हैं, आपको सारा समझ में आ गया होगा कैसे कैसे जाता है ना। अब हम कार्डियक साइकिल की तरफ चलते हैं, तब हम नीचे वाला डायग्राम भी समझेंगे। ये देखो क्या होता है, 72 से 75, ये क्यों हो रहा है। द सिंगल कार्डियक साइकिल इंक्लूड्स ऑल इवेंट एसोसिएट विद द हार्ट बीट पर मिनट। कितनी हार्ट बीट होती है, 72 से 75, ठीक है। कार्डियक साइकिल हमारी 8 सेकेंड्स की क्यों होती है, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60, है ना, और कितनी बार साइकिल है, 72, तो एक साइकिल कितनी की होगी, डिवाइड करेंगे 0.8 सेकेंड की। समझ में आ गया क्यों होती है ना। कार्डियक साइकिल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। क्या होते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, ये भी पढ़ लेते हैं। दो तरीके के एक्शन हैं, या तो हार्ट जो है वो पिचकेगा, वो छोटा होगा, है ना, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या वो बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। यही हमारे सिस्टोल और डायस्टोल है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बेसिकली एक मिनट, हाँ, तो बेसिकली आप एक स्पंज से एक अंदाज़ा लगाओ। एक स्पंज आपने देखा है कैसा होता है एक स्पंज। जब आप एक स्पंज को देखोगे तब आप नोटिस करोगे कि आप उसको अगर बहुत प्रेशर लगाते हो, है ना, उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया कोई, तो वो सिकुड़ जाता है ना, और जब आपने उसको छोड़ा तो वो रिलैक्स कर देता है। ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसे सिस्टोल कहते हैं, है ना, और जब रिलैक्स होता है हम उसे डायस्टोल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। और जब रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोल होता है, तो ब्लड की फिलिंग होती है। अब आप मुझे बताओ, आपने कोई चीज़ छोड़ दी, स्पंज है, आपने पानी में डुबोया, है ना, आपने उसको स्क्वीज़ किया, सारा पानी निकल गया, लेकिन आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो सारा पानी उसके अंदर भर जाएगा ना। तो ऐसे ही फिलिंग ऑफ ब्लड होती है, कब, डायस्टोल में, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जो ये हमारी कार्डियक साइकिल है, ये हमारी 0.8 सेकेंड्स की होती है। मैं आपके लिए दोबारा बनाती हूँ क्योंकि वो थोड़ी टफ है, मैं आपको पहले सिंपल वे में सिखा देती हूँ। देखो, ये हमारी कार्डियक साइकिल है, आपने इसको 2 भागों में बांट लिया, ठीक है, फिर इसको ऐसे डिवाइड कर लिया। 0.4 सेकेंड्स ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 0.1 सेकेंड, और ये हो गया 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। देन हमारा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन हमारा होता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा सबसे पहले जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है आर्ट्रियल सिस्टोल से। आर साइकिल स्टार्ट फ्रॉम आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, न्यू कार्डियक, आप भी नोट कर लो, न्यू कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम
हेयर, ठीक है। 8 ईयर सिस्टोल से पहली साइकिल स्टार्ट होती है। क्या होता है ये, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे एवी वॉल्व्स हैं, याद रखिएगा, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। आर्टियल जो सिस्टोल है, ठीक है, इसमें जो हमारे एवी वॉल्व हैं वो ओपन होंगे, ठीक है। क्या होगा, एवी जो वॉल्व हैं वो ओपन होंगे, ठीक है। देन हमारे जो बोथ आर्ट्रियम हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि ये सिस्टोल है। ये कितनी देर के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए। देन हमारा सेकेंड क्या है, हमारा है वेंटिकुलर सिस्टोल। सो जब वेंटिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल के पास ज़्यादा प्रेशर होगा देन ऑरिकल, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा बच्चों, जो एवी वॉल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। कितने देर के लिए होता है, 0.3 सेकेंड के लिए, है ना। और ये जो एवी वॉल्व्स हैं सेमी क्लोज होंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें पहली साउंड मिलती है अपने हार्ट बीट की, है ना, जिसको हम कहते हैं लब साउंड। आपको सुनाई दे, लब डब ऐसे करके साउंड होती है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व इसमें बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये इस साउंड की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाउडर होती है ये साउंड और लो पिच होती है, अच्छे सुनाई देती है। तो पहली स्टेज सबसे पहले क्या होगा, वेंटिकुलर सिस्टोल में पहली जो साउंड आएगी वो एवी वॉल्व की क्लोज होने के लिए आएगी। और इस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस में टाइम लगता है 0.16 सेकेंड। कैसी साउंड आती है, लाउड साउंड आती है एंड लो पिच्ड साउंड आती है, तेज आती है। क्यों आती है, एवी जो वॉल्व है वो क्लोज होते हैं। देन लेटर इस स्टेज में, ये तो पहली स्टेज हो गई वेंटिकुलर सिस्टोल की। आगे क्या होगा, आगे जो एवी वॉल्व हैं वो जो क्लोज हो गए, ठीक है, और सेमी ल्यूनर वॉल्व पहले से ही क्लोज हैं, ऑलरेडी क्लोज थे। सेमी ल्यूनर जो वॉल्व है हमारे एरोटा और उसके वो आर्टरी के, वो ऑलरेडी क्लोज हैं। अब क्या होगा, अब ये भी बंद हो गए, ये भी बंद हो गए। अब कहीं उससे ब्लड निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं, सब बंद है ना। एवी भी क्लोज है और सेमी ल्यूनार भी क्लोज है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड भरेगा हार्ट में, ठीक है ना। वो ब्लड बेसिकली सेम रहेगा, वो कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। तो एक वॉल्यूम बन जाती है। देखो ना, जब एवी वल्व क्लोज हो गया है ना, तो ब्लड ना आ सकता है, ठीक है। और जब सेमी ल्यूनर वल्व भी बंद है तो ना ब्लड जा सकता है। तो एक वॉल्यूम रहेगा, एक ब्लड का वॉल्यूम रहेगा वेंट्रिकल्स में, जिसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन, ठीक है। देन आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, है ना। जैसे जैसे अब ब्लड काफ़ी देर से वेंट्रिकल्स में है, उससे क्या होगा, उससे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। और प्रेशर से क्या बढ़ा, प्रेशर से क्या हुआ कि जो सेमी ल्यूनार ये वल्व जो क्लोज थे, है ना, वो क्या हो गए, ये वल्व ओपन हो गए। जो सेमी ल्यूनार वल्व क्लोज थे वो ओपन हो गए। समझ में आया। और ब्लड कहाँ भागने लगा, ब्लड भागने लगा आर्टरी में, ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है। समझ में आया बढ़िया तरीके से, ठीक है। वेंट्रिकल्स का जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही सेमी ल्यूनर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वॉल्यूम हो जाएगा आइसोमेट्रिक वॉल्यूम, है ना, या आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंसंट्रेशन जो अचीव हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जब, तब उस प्रेशर की वजह से जो हमारे सेमी ल्यूनर वल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे, राइट। देन जब वेंट्रिकुलर डाइस्टोल हो रहा है ना, और बेसिकली हमारा जॉइंट डाइस्टोल हो रहा है, मतलब दोनों में जब डाइस्टोल हो रहा है
तब क्या होगा, जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट द ब्लैक, जब वो ब्लैक, हमें क्या हुआ, देखो मैं बहुत ईजी बताती हूँ। ये हमारे दोनों वेंट्रिकल हैं, है ना, इन दोनों में बच्चों साथ में होता है, इसलिए हम इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। यहाँ से ब्लड जा रहा है आर्टरी में, यहाँ से जा रहा है एरोटा में, है ना, तो ये साथ साथ होता है, तो इसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो अब जब सारा ब्लड, जब ये ओपन हो गया वल्व, सारा ब्लड जाने लगा, अब क्या हुआ, अब ब्लड में जो प्रेशर है ना, वो कम हो गया आर्टरीज के कंपैरिजन में। अब दोबारा जो ब्लड है वो वापस हार्ट में नहीं आ जाए, इसलिए क्या होता है, ये जो सेमी ल्यूनर वल्व ओपन हुआ था ये क्लोज होता है। तो जो ये जॉइंट डायस्टोल है, इसमें क्या होगा, सेमी ल्यूनार जो वल्व है वो क्लोज होगा। और ये सेमी ल्यूनार वल्व की क्लोज होने पे एक और हर्ट की साउंड आती है जिसे हम कहते हैं डब, लब और डब, ठीक है। ये थोड़े कम टाइम के लिए होती है, 0.1 सेकेंड के लिए अप्रॉक्स साउंड आती है, ठीक है, ठीक है। एवी वल्व पहले से ही क्लोज है अर्ली डायस्टोल में, और जैसे जैसे ये रिलैक्स करते जाएंगे, दोबारा वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, उसके बाद ये फिर से खुल जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके हमारी कार्डियक साइकिल चलती है, ठीक है। समझ में आया? मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। टाइम कितना हो गया, ये देखो, ये क्या है हमारा एसए नोड। एसए नोड से कंट्रैक्शन चालू हुए, दिख रहा है आपको। कहाँ पहुँचे, वो पहुँचे एवी नोड पे। जब एवी नोड पे पहुँचे तो क्या हुआ, हमारा ऊपर ये जो आर्ट्रियम है उसमें आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ, है ना, आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ। देन ये बंडल ऑफ हिस्से जा रहे हैं, सिग्नल्स टुवर्ड्स पुरकिंजे फाइबर। उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। अब क्या होना है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होना है। तो जब ये पूरा यहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। देन फिर ये कहाँ स्टेज पे पहुँच जाएगा, ये आर्ट्रियल सिस्टोल की स्टेज पे, दोबारा यहाँ से जनरेट होंगे सिग्नल, उस स्टेज पे आ जाएगा। तो ये हमारी पूरी साइकिल होती है ना। तो 2 हर्ट की साउंड है, हर्ट साउंड 1 इज होती है लब, और हर्ट साउंड 2 इज होती है डब, है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। एक है हमारा स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है। देखो स्टॉक वॉल्यूम, हम उसकी पहले हम पढ़ते हैं स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। कितना वॉल्यूम ब्लड का, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, कितना जो वॉल्यूम है ब्लड का हार्ट पंप कर रहा है पर मिनट, है ना, 1 मिनट में, वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और हमें पता है कि हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है वो कितना पंप करता है, वो 70 ml ब्लड पंप करता है पर मिनट में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, 70 ml। अब कार्डियक इनपुट क्या होता है, कार्डियक इनपुट एक वर्ड है, कार्डियक इनपुट। कार्डियक इनपुट क्या है, कार्डियक इनपुट की फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml, है ना, और हमारा हार्ट बीट कितना है, 72 पर मिनट। तो हमारा कार्डियक इनपुट क्या आता है, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? कार्डियक इनपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, और वो हमारा कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट। एक और टर्म होता है हमारा कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कितना है जो हमने पढ़ा अपॉन, थोड़ा डार्क से लिखते हैं,
सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है, कार्डियक इंडेक्स होता है। क्लियर है? ये आपका कार्डियक इंडेक्स है। अप्रॉक्स 3.1 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर आता है इसका आंसर कार्डियक इंडेक्स का। आप याद रखना कि कार्डियक इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और एक लॉ है जो हार्ट बीटिंग में भी काम करता है, जिसका नाम है फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। क्या मतलब है इसका? इन्होंने बोला फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो जितनी फोर्स लग रही है कॉन्ट्रैक्शन पे कार्डियक मसल पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ अ कार्डियक फाइबर, है ना। मैं लिख देती हूँ, फोर्स ऑफ contraction of cardiac muscles is directly proportional to length of cardiac muscle fiber, ठीक है। फोर्स मसल के ऊपर वो प्रोपोर्शनल है लेंथ से। ये हमारा फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ है ना। कितना टाइम हो गया? एक और पॉइंट बताना था। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, देन हम लीकी वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे और ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे कि ईसीजी क्या